बाइबल कहती है एक अच्छा माहौल था एक शादी में, शादी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइबल कहती है वहां दाखरस कम हो गया। पंजाबी शादी की बात करें तो सोच लो वहां खाना खत्म हो गया, और बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास उसकी माँ के बोलती है यहाँ पे खाना, यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया। बेइज्जती वाली बात है, लड़की वाले शर्मिंदा होंगे, कुछ कर। और यीशु मसीह ने कहा जाओ और पानी के मटकों और उन मटकों को पानी से भर दो, और बाइबल कहती है उन्होंने मटकों को, खाली मटकों को पानी से भरा और वो दाखरस में परिवर्तित हो गया। जहां यीशु मसीह होगा वो शर्मिंदगी को दूर करेगा। सिर्फ स्वागत नहीं चलेगा, ऐसे स्वागत कर दिया, स्वागत अपनी जिंदगी में। इसका मतलब प्रभु मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं व्यभिचार छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं गंदे काम छोड़ रहा हूं, मैं चोरी छोड़ रहा हूं। ये इसका मतलब ये है जो स्वागत कर रहे हैं। तैयार हैं स्वागत करने के लिए? या तो यीशु मसीह अंदर रह सकता है, तो या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का प्यार अंदर रह सकता है। तो स्वागत करने का मतलब है कि आप यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं और आपका पहला प्यार यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को बुला के गंदी जगह में बिठाएंगे तो उसको आपका अंदर कैसा चाहिए होगा? साफ, माफी से भरा हुआ, दुश्मनी से आजाद, पाप से आजाद, बर्डन से आजाद, चिंता से आजाद। अगर आपके अंदर बहुत सी चिंता है चंगे होने की, तो भी आप यीशु मसीह को इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां उसका वचन टूटेगा वो वहां पे नहीं आता। और बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत कर, बी केयरलेस। उसने कहा तेरा पिता जो चिड़ियों को खिलाना जानता है वो तुझे खिलाएगा। अगर वो फूलों को ऐसे वस्त्र पहना सकता है जैसे राजा भी नहीं पहन सकते, तो उसने कहा वो तुम्हें भी पहनाएगा। लेकिन सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तु तुझे पीछे पड़ के क्या होंगी? मिलेंगी। तैयार हैं अपनी लाइफ में उसका स्वागत करने के लिए? तो स्वागत करने का मतलब है आज मैं माफ करूंगा अपने दुश्मनों को, आज मैं गुनाहों से क्षमा मांगूंगा और परमेश्वर को अपना साफ दिल दूंगा, अपना साफ जीवन दूंगा कि वो उसमें आए और प्रवेश कर सके। ऐसा हो नहीं सकता कि एक घर में यीशु मसीह हो और उसकी फैमिली शर्मिंदा हो। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जिस घर में मैं हूं और वो घर शर्मिंदा हो कि उसका खाना कम हो गया। अगर आपने जेन्युइनली यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने पूरे दिल से यीशु मसीह को अपने अंदर अपना लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप शर्मिंदा होंगे। वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला है। देखा लोग बोलते थे होसैना होसैना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और लिखा अपने कपड़ों को, अपने डालियों को उसके नीचे बिछा दिया। और बाइबल कहती वो लादू के बच्चे के ऊपर था। पुराने टाइम में या तो घोड़ों पर लोग जाते थे, एक राजा जो होता था या तो घोड़े पे जाता था या गधे पे। गधे पे तब जाते थे जब वो शांति का समाचार देने के लिए जाते थे। अगर कोई राजा गधे पे आता था तो इसका मतलब था ये शांति का समाचार लेके आया और लड़ने का इसका कोई विचार नहीं। और जब कोई राजा घोड़े पे जाता था तो लोग समझते थे कि अब लड़ाई के दिन आ चुके। इसलिए यीशु मसीह ने लादू के बच्चे को चुना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। अगर आपके दिल में आ गया आज, तो शांति सदा के लिए आ गई। वो शांति का राजकुमार है। उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। लोग मालदीव में जाते हैं शांति लेने के लिए, नीला नीला समुद्र देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं, और फिर भी सुसाइड्स कर लेते हैं, क्योंकि वो शांति परमेश्वर ने कहा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता मैं तुम्हें देता हूं। वो 8 बाय 10 के कमरे में भी आपको इतना शांति देगा जितना लोग मालदीव में जाके नहीं ले पाएंगे। उसने कहा मैं शांति का क्या हूं, इसलिए मैं लादू के बच्चे पर तुम्हारे पास आता हूं, क्योंकि मैं शांति का समाचार लेके तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पास लड़ने के लिए नहीं आया। पुराने टाइम में लोगों को दंड मिलता था जब वो परमेश्वर के पास से हटते थे, तो अलग अलग दंड भोगते थे। राजा उनको ले जाते थे, उनको बहुत सी मुश्किलें आती थी, बंधुआई में जाते थे। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। वो लादू के बच्चे पे आकर बोलता है अब मैं शांति के राजकुमार की तरह तुम्हारे पास आता हूं। वो आपको शांति देने के लिए आया है। अगर आपके पास शांति नहीं, क्योंकि आपका इकलौता बेटा आपको छोड़ के जा चुका है, यीशु मसीह को अपना लो, पूरी दुनिया आपके पीछे घूमेगी।
क्योंकि आपके अंदर शांति नहीं, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपको रिजेक्ट कर दिया, यीशु मसीह को अपना लो, सब आ जाएंगे वापिस। क्योंकि जिस घर में यीशु मसीह आ गया, जिस जीवन में यीशु मसीह आ गया, शर्मिंदगी का वहां नामो निशान नहीं। बाइबल कहती है वो बांझ को लड़कों का आनंद करने वाली माता बनाता है। कहता है बांझ के इतने होंगे जितने सुहागिन के नहीं होंगे, यानी जितने जितने आम लेडीज के नहीं होंगे, लिखा बांझ को इतने होंगे। क्योंकि ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है, वो उसका मास्टर प्लान है, वो उसकी योजना है आपकी लाइफ के लिए। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते, पवित्र आत्मा को पाते, यीशु मसीह को मानते, पापों को छोड़ते हैं, शर्मिंदगी की वो लास्ट डेट होती है, उस पे डेट लिख दी जाती है, एक्सपायरी डेट, कि अब शर्मिंदगी फिनिश हो चुकी है। वो 2 महीने के लिए, कि 6 महीने के लिए, कि साल के लिए, ये परमेश्वर की योजना पे निर्भर करता है, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट का ठप्पा लग चुका है।